कांग्रेस का अपना आरोप है, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि ये सारा खेल जो है ना वो नैरेटिव का है। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस अगर अपने नैरेटिव में कामयाब हो जाती है तो इससे मोदी सरकार की छवि को गहरा धक्का लग सकता है। लिहाजा बीजेपी की ओर से अब पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे के वो बयान शेयर किए जा रहे हैं जिसमें वो गलवान घाटी का जिक्र कर रहे हैं। सुनिए। I feel it diminished the stature of China as a country in the global eyes. Because after this clash occurred and we showed that it is possible to stand up to China, who tries to bully its smaller neighbors. Once we did that, I think from Canada to Lithuania to Europe to Philippines, everyone actually, got that feeling that yes, if you're fighting for what is correct, if you have a principled stand, it is possible to take a stand even against China. And we don't have to always be cowed down by the might that they try to project. लोकसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नियम याद दिलाया। उन्होंने नियम याद दिलाते हुए साफ साफ कहा कि प्रकाशित हो, अप्रकाशित किताब या फिर मैगजीन हो, आप जिक्र नहीं कर सकते। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से संसद में लगातार कहा गया कि पीएम मोदी ने भी पहले किताबों का जिक्र किया है, संदर्भ जो है वो लेकर के संसद की चर्चा के दौरान आए हैं, इस विवाद को और बड़ा कर दिया। पहले सुनिए क्या हुआ आज लोकसभा में। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। वो पुस्तक प्रकाशित तो हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को वो यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? तो राहुल गांधी किताब का जिक्र करते रह गए, लेकिन नियम याद दिला दिया गया। अब आपको ठीक 1 साल पीछे लिए चलते हैं। नियम याद दिलाया गया था 4 फरवरी 2025 का वो दिन था। आज ही की तरह उस दिन भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हो रही थी और पीएम मोदी ने एक किताब का जिक्र किया। यह किताब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेफ कैनेडी ने लिखी थी, जॉन एफ कैनेडी ने। लेकिन पीएम मोदी ने किताब का हवाला देकर पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और राहुल गांधी पर हमला बोला था। सुनिए आखिर किस तरह पीएम मोदी ने संसद में दिया था रेफरेंस बुक का, किताब का। फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। और ये पहली बार नहीं है जब संसद में अखबार, किताब, मीडिया रिपोर्ट किसी का जिक्र किया गया। और इससे पहले भी कोर्ट से लेकर संसद तक मीडिया रिपोर्ट्स और मैगजीन्स पर चर्चा होती रही है। मार्च 2001 में तहलका मैगजीन ने रक्षा सौदों में कथित भ्रष्टाचार पर स्टिंग ऑपरेशन किया था, रिपोर्ट छापी थी। संसद में बाकायदा तहलका मैगजीन की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी। मैगजीन की रिपोर्ट पर संसद में विवाद हुआ था, तीखी बहस हुई थी। मार्च 2011 में विकिलीक्स तहलका की रिपोर्ट पर संसद में जोरदार बहस हुई। तहलका ने 2008 के कैश फॉर वोट मामले पर रिपोर्ट छापी थी।
87 की बात है, 87 में बोफोर्स हथियार सौदा विवाद पर विपक्ष ने संसद में द हिंदू अखबार की कटिंग्स बाकायदा लहराई थी और इस पर तो राजीव गांधी को सफाई तक देनी पड़ी थी। और इसलिए कांग्रेस सवाल उठा रही कि अगर पीएम मोदी संसद में किताब का हवाला देकर अपनी बात रख सकते हैं तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को क्यों रोका गया। ऐसे में संसद के नियम क्या कहते हैं, यह समझने के लिए हमने लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य से बात की है। सुनिए आप। लोकसभा के जो रूल्स में एक रूल है 349, जिसमें यह कहा गया है कि मेंबर लोग कोई भी बुक या आर्टिकल या लेटर कोट नहीं कर सकते जिसका हाउस के बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हाउस के जो बिजनेस हाउस में जो चल रहा है, वहां जो विषय की चर्चा हो रही है, उसके साथ संबंधित कोई भी पत्र हो या बुक हो या आर्टिकल हो, वो पढ़ सकते हैं, कोट कर सकते हैं। लेकिन उसमें इतना ही है कि उनको इसका ऑथेंटिकेशन करना चाहिए। मतलब उनको कहना चाहिए कि ये सच है, मेरी जानकारी में मैंने इसकी जांच की है और मेरी जानकारी में ये जो मैं कह रहा हूं या कोट कर रहा हूं ये सही है, सच है। रूल सबके ऊपर लागू होता है। जितना दूसरे लोगों पर लागू होता है उतना प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होता है या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर भी लागू होता है।